साफ साफ आत्महत्या का मामला है। शादी के असफल होने और बच्चों की कस्टडी की कानूनी लड़ाई के कारण मिस्टर सुब्रतो बुरी तरह टूट चुके थे। पुलिस के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिस रात को यह हादसा हुआ तब सुब्रतो काफी परेशान थे। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। सुब्रतो मुखर्जी मछली पकड़ने के खास शौकीन थे और अक्सर वो अपना वीकेंड फिशिंग करते हुए ही बिताते थे। विस्रा की जान से पता चला है कि सुब्रतो ने काफी शराब पी रखी थी और हो सकता है कि नशे की वजह से वो लहरों की चपेट में आ गया। सुब्रतो अपने सहयोगी पत्रकारों और रिपोर्टरों के लिए आदर्श माने जाते थे। अपनी बेपाक रिपोर्टिंग और सच को सामने लाने के साहस की वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। अपने प्रतिभावन न्यूज एडिटर को खो देने के बाद टीवी चैनल क्राइम 24 का पूरा मैनेजमेंट और स्टाफ गहरे शोक में डूबा हुआ है। Subrato's family, especially his wife, have not spoken to the media. दुख और निराशा के इस घड़ी में हम सब अपनी दोस्त और कलीग सुब्रतो की मौत क्राइम 24 में काम करने वाले हर इंसान के लिए गहरा सदमा है, क्योंकि सुब्रतो हमारी प्रेरणा थे, हमारे आदर्श थे, हमारी ताकत थे। हम सब आज उदास जरूर हैं, लेकिन हमें गर्व भी है कि सुब्रतो ने कभी सच्चाई का साथ। सुब्रतो से मैं एक बार बैंगलोर में मिली थी एक मीडिया सेमिनार में। हेलो। हाँ, बात हुई? सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। हाँ, 20 मिनट काफी है। 20 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। तुमको सफदरजंग में लक्की होटल पता है? ओके, ढूंढ लूंगा, नो प्रॉब्लम। एक बात और, उसको 15,000 रुपए चाहिए। 15? यार तूने तो 10 की बात की थी, अब 15 की बात कर रहा है तू? अब तो 15 ही है, हो सकता है तो बोल। अरे यहाँ पे किसी के पास 5,000 रुपए? 5,000 अभी अचानक तुम्हें 5,000 रुपए क्यों चाहिए? अपना करियर ग्राफ बढ़ाने के लिए और सेंसेशन फैलाने के लिए। अगर है करियर तो का सवाल है तो फिर देने ही पड़ेंगे यार। ये लो। थैंक यू। अब मुझे मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। Thank you so much for joining, and I shall see you all in a minute. Thank you. हाँ, 5,000 रुपए का इंतजाम हो गया है। 5,000 रुपए में आजकल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अरे मैं कल इंतजाम करता हूँ पैसों का। बस फिर एक काम करते हैं, इंटरव्यू भी हम लोग कल ही करेंगे। अच्छा, एक सेकंड। यस विराट। कहाँ हो तुम सैम? मैं अभी फ्लाईओवर पे हूँ। क्यों? सैम फ्लाईओवर बीच में कहाँ से आ गया अभी? फ्लाईओवर तो आता है बीच में। सैम वो कहाँ आएगा, वो छोड़ो, तुम आ रहे हो या नहीं अभी? कहाँ? सैम ओपनिंग में। किस बात की ओपनिंग? सैम मेरी नई पेंटिंग्स की ओपनिंग। हाँ ना, वो ओपनिंग आज है। सैम व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार, क्या हो गया है तुम्हें? मैं शाम की प्लानिंग 2 हफ्ते से कर रही हूँ, एक एक चीज तुम्हारे साथ डिस्कस करके। हाँ ना, आई शिट, मुझे लगा कि ओपनिंग कल है। आई स्वेयर। जस्ट फॉरगेट ऑल दैट, जस्ट अभी जो भी कर रहे हो उसे छोड़ के आ जाओ। अभी नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ। कई हफ्तों से इस खाने के लिए वेट कर रहा था और आज स्टोरी मिली है, 20 मिनट में पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे। कमाल की स्टोरी है, यू लव इट। सैम इस बार भी वही बहाना है तुम्हारा, कमाल की स्टोरी का। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा करियर, आई एम जस्ट अ कमर्शियल ब्रेक। ओके आना, कैन आई कॉल यू बैक? नो नीड। अच्छा चल, ये टाइटन भी तेरी। चेक करने की जरूरत नहीं है, सही टाइम बताती है। मैं नोट गिन के और माल चुन के लेता हूँ, समझा? माइक। हाँ? माइक है तुम्हारी आवाज पकड़ने के लिए। अच्छा यार, पहचान में नहीं आना चाहिए, न पुलिस को न किसी आम आदमी को। पहचान में आ गया तो अपना तो धंधा ही खत्म और फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म, समझा? डोंट वरी, हम तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाएंगे। रेडी? क्या काम करते हो तुम? मैं फिनाइल बेचता हूँ जी। नहीं सच्ची में? हाँ सच में, शूटर हूँ। इसका मतलब है तुम लोगों को जान से मारते हो? जान से क्या, अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है? ये तो कभी सोचा नहीं कि कोई पूछेगा, लेकिन 14 नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ ना इस धंधे में। किसी को मारने के बाद या मारते वक्त तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता? हाँ फील होता है, सभी को गिल्ट किसी न किसी तरीके से, लेकिन क्या करें। और तुम आदमी को मारते हो और औरतों को? औरतों को नहीं, बच्चों को नहीं, उसूल है अपना। और किसी आदमी को मारने के बाद कैसा लगता है? फैंटास्टिक, सुपर। और मरने से पहले क्या कहते हैं तुमसे? अब ये वैरायटी मिलती है,
अलग अलग किस्म के लोग। कुछ लोग तो बंदूक देखते ही भुप हार्ट अटैक, धप मारने से पहले। कुछ लोग बंदूक देखते ही रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझसे डबल पैसे ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसे लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है। उंगली ट्रिगर अपने आप दबा देती है, धड़ाम। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने आते ही एकदम से चुप हो जाते, उनकी आंखें खाली हो जाती हैं, वो आपको ऐसे ताड़ते हैं जैसे शून्य में ताड़ रहे हो। ऐसे लोगों को मारने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। किसी इंपॉर्टेंट आदमी को मारा है तुमने? किसी वीआईपी को? हाँ मारा है। क्यों, उनकी जान स्पेशल होती है क्या? नहीं, बस मैं जानना चाहता हूं। हाँ मारा है ना। ये वीएम शुक्ला को, लेकिन मजा नहीं आया, बाप से मर गया साला। वीएम शुक्ला को? हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट वीएम शुक्ला को तुमने मारा है? आहो, यही तो बोला मैंने भाई। किसके कहने पर? उसका नाम बता सकते हो आप? पूछताछ कर रहा है या इंटरव्यू ले रहा है? पगलौट वाले सवाल किया तो यहीं पे ढेर कर दूंगा। कर तो संदर्भ भेजा बाहर, पता है ना? पता है। हाँ। तूने मारा कभी किसी को अपनी लाइफ में? मारा है, कुछ कॉकरोचेस को, चूहों को, लेकिन कभी किसी इंसान को नहीं मारा है मैंने। कोई नहीं करना चाहता ये सब। हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं तब आप सोचते नहीं हैं, बस मार देते हैं खुद को बचाने के लिए। गौर से देख बाऊ, मैं तेरी परछाई हूं। सरजी, जो राक्षस का शिकार करने निकलता है वो खुद एक दिन राक्षस बन जाता है। शुक्ला को। Yo, hold it. Pause that. Yeah. सैम, ये अगर सही है तो? अगर सही नहीं, बिल्कुल सही है। फिर तो खेल खत्म हो गया। मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं, और एक दिन उन्हें पता था कि वो मरेंगे। You know something guys? सोना और छतरपुर जमीन घोटाले के पीछे वीएम शुक्ला ही थे, इसलिए पुलिस वालों को तुम्हारी कहानी पसंद नहीं आएगी। But that's what we want. तभी तो स्टोरी बनती है। 2 पार्ट में स्पेशल प्रोग्राम बना डालो। हेडलाइंस होगी, आज टीवी पे कातिल बोलेगा, खोलेगा राज, एक हत्यारे का कबूलनामा। आई थिंक हत्यारे से बेटर है शूटर का शॉकिंग सच। व्हाट डू यू थिंक गाइस? आई थिंक दैट्स बेटर। आई थिंक दैट्स गुड। यप। वेबसाइट पर अपना वीडियो डाल दो, इन्फॉर्म ऑल द स्पॉन्सर्स, एंड आई वांट द प्रोमो ऑफ दिस प्रोग्राम बाय 3 o'clock ऑन एयर। So go. This is a news channel, man. Yes, boss. This is not an old age home. और वैसे भी ऐसी कहानियां रोज नहीं मिलती, और सैम की मेहनत को हमें जाया नहीं करना। क्या आपने कभी मौत का चेहरा देखा है? खून को जमा देने वाला सच चेहरा, जिस मौत के सामने हर जवाब खत्म हो जाता है। उसके सामने बैठकर उससे सवाल किया है आपने? शायद किसी ने नहीं, और जिसने किया भी होगा वो जवाब बताने के लिए जिंदा बचा नहीं होगा। लेकिन मैंने मौत को देखा भी और उसे सवाल भी किया, और उसका जवाब आपको सुनाने और दिखाने के लिए जिंदा भी हूँ। ये मौत घर जाते हुए, कहीं रास्ते में, बस में, ट्रेन में, आगे पीछे, दाएं बाएं, सिनेमा हॉल में, मॉल में, कहीं भी आपसे टकरा सकती है, क्योंकि उसका चेहरा भीतर से खौफनाक होते हुए भी बाहर से बिल्कुल आपके और हमारे जैसे नॉर्मल इंसान का चेहरा है। लेकिन इंसान का चेहरा होते हुए भी हमसे अलग है। दया है, ना इमोशन है, ना आत्मा, न संवेदना। वो आदमी के शक्ल में आदमखोर है। प्रोफेशन की नैतिकता की वजह से हम मौत का चेहरा आपके सामने रिवील नहीं कर सकते, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके दिमाग को झंझोड़ के रख देगा। क्या काम करते हो तुम? शूटर हूँ। आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है? ये तो कभी सोचा नहीं कि कोई पूछेगा, लेकिन 14। नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं होना इस धंधे में। और तुम आदमी को मारते हो और औरतों को नहीं, बच्चों को नहीं। उसूल है अपना। अलग अलग किस्म के लोग। कुछ लोग तो बंदूक देखते ही क्या नाम बताया था उसने अपना? उसने मुझे कोई नाम नहीं बताया। झूठ बोल रहा है ना तू?
अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सच कह रहा हूं तो आप मान लोगे? हमारी आंखों से ही लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नाम बता दो उसका, पता बता दो और फोन नंबर भी दे दो। देखिए, उसने मुझे कोई नाम तो बताया नहीं, ना कोई नंबर, ना कोई एड्रेस। और जिस आदमी ने मुझे उसका कांटेक्ट दिया था उसने मुझे लैंडलाइन के अलग अलग नंबर से फोन किया था। तुम्हें पता है कि तुम वीएम शुक्ला मर्डर केस की जो जांच चल रही है ना, उसमें रुकावट डाल रहे हो। रुकावट डाल रहा हूं उस जांच पे जो अब तक ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुई। बहुत जानता है इस केस के बारे में, है? इसीलिए हत्यारे की हेल्प कर रहा है। देखिए सर, मैं एक जर्नलिस्ट की ड्यूटी कर रहा हूं। स्पेशल सेल के लिए बेटे में जो आता है ना, उसके साथ क्या होता है मालूम है तुम्हें? बताऊं क्या होता है? ऐसी क्या दिख रहे हो? खोपड़ी तोड़ के बाहर रख दूंगा। आई बात समझ में? एक तो कानून इनको सजा नहीं दे पाता और तुम लोग इनको हीरो बनाते रहते हो। काम ही है सालों का चांडालों को देवी बनाने का मजाक समझ रखा है। हेलो हेलो। हाँ, समर बोल रहा हूँ, चैनल वाला जिसने वॉच दी थी। हाँ, अभी तक तो बिल्कुल सही टाइम बता रही है। खैर, उसको बोलना कि उसका टाइम खराब हो सकता है। क्या बोल रहा है बे? पुलिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तू बस अपना मुंह बंद रख, बाकी मैं देख लूंगा। ओके। हाँ गुप्ता जी बोलिए। नाइस कोट। इसके बगल वाला कोट ज्यादा अच्छा है, लकड़ी में थोड़ी सी नमी पड़ गई ना। सर, नमी तो आपकी आवाज में लग रही है, कोई प्रॉब्लम? सैम, एक न्यूज चैनल का डेफिनेशन क्या है तुम्हारे हिसाब से? न्यूज चैनल एक ऐसा जरिया है जो अपनी ऑडियंस को इन सारे मुद्दे, सच्चाइयों के बारे में जानकारी देता है। न्यूज चैनल एक कॉर्पोरेशन है सैम, जिसको चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। लाइसेंस फीस के लिए पैसा, सैटेलाइट स्पेस खरीदने के लिए पैसा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए पैसा, इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा, तुम्हारी सैलरी देने के लिए पैसा, मेरी क्लब मेंबरशिप देने के लिए पैसा, सब कुछ चाहिए और भी बहुत कुछ है सैम। और बाकी कॉर्पोरेशंस की तरह इस कॉर्पोरेशन में भी एक ऐसा आदमी है जो पैसों का इंतजाम करता है, एडवर्टाइजर लाता है, प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। जानता हूं गुप्ता सर, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? वीएम शुक्ला गुप्ता जी के बचपन के दोस्त थे। डू यू गेट दैट इनटू योर हेड? शिट। या शिट, एग्जैक्टली। सर, मुझे पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था सर, लेकिन मेरी कहानी सिर्फ सनसनी पे नहीं, सच्चाई पे भी बेस्ड थी। और आपने कहा है कि एक न्यूज चैनल को सिर्फ अपने फायदे पहुंचाने वालों के बारे में नहीं, अपनी ऑडियंस के बारे में, सच के बारे में सोचना चाहिए। यू सेड इट योरसेल्फ। या आई सेड इट, आई मस्ट हैव सेड इट सम टाइम। सो बिग डील। क्या होगा? मैंने सैम, इस बार बात पर्सनल हो गई है। फिकी से फोन कॉल आ रहे हैं, कॉमर्स चेंबर्स से फोन कॉल आ रहे हैं। उनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त बहुत नाराज हैं उनसे, क्योंकि दिस ब्लडी स्टोरी वाज टेलीवाइज्ड। और दिल्ली पुलिस का ना जानो तो ही अच्छा है। हाँ, वो अपॉइंटमेंट की बिना आए थे मेरे ऑफिस में। वीएम शुक्ला को बहुत लोग मानते हैं सैम। सर, इसका मतलब है आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? You're firing me? No, just forget it. सैम, सैम मुझे समझने की और कोशिश भी करो। काम है मेरे पास। सैम, आई ओwe you one। क्या कहा मेहरा ने? कहेगा क्या? हाथ खींच लिया उसने पूरे मामले से हमेशा की तरह। खड़ा हो गया साइड में मिस्टर क्लीन बनकर। और इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती अगर है तो किसी की तो होनी है ना। कहाँ जाओगे तुम समर? पता नहीं, जाऊंगा किसी बार में आराम से बैठ कर पीऊंगा। सैम, उसके पूछने का मतलब है कि आई नो कुछ ऑफर्स हैं। एक तो पैग मारने के बाद सोचूंगा उसके बारे में। ऑफर्स हैं? क्या है ना कि अगर खराब रास्ते पे चलने का शौक हो तो साथ में स्पेयर टायर रखना चाहिए, सेफ्टी के लिए। दोस्तों, लड़ना मत छोड़ना। झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ,
बीच बीच में मेरी तरह पागलपन करते रहना एक्चुअली मत करना, नहीं तो मेरी तरह तुम लोगों को भी पैकिंग करनी पड़ेगी। हमें बेहद अफसोस है और हम कबूल करते हैं कि हमारे एक सीनियर रिपोर्टर ने मशहूर बनने के लिए एक बहुत ही घटिया चीप तरीका इस्तेमाल किया और एक शूटर की कहानी, वो भी नकली, बना डाली। मैं सभी दर्शकों से, आम जनता से और खासकर दिल्ली की पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ना तो कोई ये शार्प शूटर है और ना कोई हिटमैन है। वो समर ग्रोवर के दिमाग का फितूर था। ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए और हमारे चैनल को बदनाम करने के लिए हमने समर ग्रोवर को इस चैनल से निकाल दिया। तो अपने साथ आज शाम गुजारने का मौका दे रहे हो, जान सकती हो ऐसा क्या हो गया है आज? बहाना, हर बात पे ताना मारती रहती हो। हाँ, मैंने पल्स छोड़ दिया। क्या? हाँ। छोड़ दिया? क्योंकि मैंने गुप्ता जी का दिल दुखा दिया। जिस शूटर का इंटरव्यू लिया था मैंने, उसने गुप्ता के दोस्त शुक्ला को मारा था। और बाय द वे अशोक मेहरा ने भी इस कहानी को ग्रीन सिग्नल दी थी। बड़े जोश में था, कह रहा था ये करो वो करो, कूल प्रोमो बनाओ। समर की मेहनत, शिट यार। जैसे ही उसने देखा कि बात बिगड़ रही है, टाई सीधी करके खड़ा हो गया। जी गुप्ता जी करने लगा। आज तक एक भी एडिटर इंचार्ज ने मेरे विजन, कंट्रीब्यूशन और कमिटमेंट को अहमियत नहीं दी। नॉट वन। सब लोग सिर्फ मुझे बड़ी बड़ी बातें देते रहे, बड़े ख्वाब दिए। कभी कभार मेरे काम के लिए मुझे शाबाशी दी, लेकिन खुद अपने लिए बड़ी गाड़ियां, एक्सपेंसिव क्लब की मेंबरशिप सब लेते रहे। मुझे, तुमने कभी अशोक मेहरा का घर देखा है? इट्स अ बिग हाउस। माय हाउस। सैम, तुम्हें भी कार, घर, ये सब कुछ मिल सकता है, मगर तुम एक जगह टिक कर रहो तब ना। कभी भी हम ना किराया दे पाते हैं, ना क्रेडिट कार्ड बिल्स, ना फोन बिल्स। हम 2 बार अपनी शादी टाल चुके हैं। दैट इज नॉट फेयर। मैंने कभी हमारी शादी नहीं टाली। टाला है तो तुम्हारे फादर ने। ही इज द वन हू ऑलवेज सेड मैरी अ मैन विद क्लास, नॉट सम टीवी परफॉर्मर। सॉरी यार, मैं कोई टीवी परफॉर्मर नहीं हूं। टेलीविजन पे जोक्स नहीं मारता हूं मैं। आई एम अ सीरियस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ओह माय गॉड, तुम्हारे नाक से तो खून बह रहा है। फिर से नींद की गोलियां लेने लगे हो ना तुम? कभी कभी। हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो हेलो, हाँ, कौन है? पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। रीटा या somebody? हाँ? Is that Mr. Grover? Yeah. Who's speaking? Hi, my name is Lisa Kapoor और मैं प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ, एक काफी बड़ी मीडिया कंपनी की। हाँ? मिस्टर ग्रोवर, मैं आपकी रिपोर्टिंग स्टाइल को काफी पसंद करती हूँ। पता नहीं इस वक्त तारीफ इतनी अच्छी क्यों लग रही है। मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है कि आपको अपने चैनल से मैंने रिजाइन किया था। मेरा भी यही मानना है। Well, our channel's in the process of hiring a man for the top job. आपके चैनल का नाम क्या है? अगर हम मिल सके ओवर अ कप ऑफ कॉफी तो शायद हमारी तलाश खत्म हो जाए। ओके, आप एक चीज कीजिए, आप मुझे कल सुबह फोन कीजिए। मैं आज रात की 2 बजे की फ्लाइट से कुआलालंपुर जा रही हूँ और अगले हफ्ते तक वापस नहीं आ पाऊंगी। You mean you want to meet right now? आप जहाँ हैं मैं वहाँ आ सकती हूँ। कल सुबह नहीं मिल सकते? Mr. Grover, I'm talking about a top job. टॉप जॉब एज इन? Editor in chief. कौन सा चैनल बताया आपने? नाम क्या आपके चैनल का? सिर्फ 5 मिनट और फिर फैसला आपका। ठीक है, कहाँ मिलना है? मैंने कहा ना, जहाँ आप हैं। एक चीज करते हैं, क्राउन प्लाजा में मिलते हैं। परफेक्ट। ऑलराइट। नमस्ते सर। मिस्टर ग्रोवर, लीसा कपूर। हाय लीजा।
वाओ, तो इस वक्त मैं समर ग्रोवर के साथ हूँ। यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी सारी स्टोरीज ट्रैक करती आ रही हूँ मैं। अब तो बताइए कौन से चैनल के लिए काम करती हैं आप? क्राइम 24। यस आई नो। सुब्रोतो के साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है हम सबको। एवर सिंस अपने बच्चों के कस्टडी का केस हारने के बाद वो बहुत ही परेशान था। रॉजर ने सुहासिनी को काफी हैवी कॉम्पेंसेशन दी है। रॉजर खन्ना, माय बॉस। रॉजर खन्ना इस पे कैसे इन्वॉल्व है? जैसे मैंने कहा, वो मेरे बॉस हैं एंड ही ऑल्सो ओन्स क्राइम 24। कुछ साल पहले मैंने ये अफवाहें सुनी थी कि रॉजर किसी रशियन आर्म्स डील में इन्वॉल्व था। वेल, जैसे आपने खुद ही कहा, वो अफवाहें थी। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, रॉजर वाज फ्रेम्ड। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस वक्त कुछ ऑफर्स कंसिडर कर रहा हूँ। एंड इफ आई एम अलाउड टू आस्क, किस तरह के ऑफर्स? एसोसिएट ईपी, मेरा खुद का एक शो। मैं सिर्फ एक शो की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एंटायर चैनल हियर। फिलहाल तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही क्यों। आप इसलिए क्योंकि जब आप नए आए थे तो सबको आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, पर अफसोस उसके पीछे कुछ ऐसी वजह थी जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था मिस लीजा। मैं समझ सकती हूँ, आप सेंसरशिप के शिकार हैं। एडिटोरियल कंट्रोल आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके साथ कॉर्पोरेट गेम्स खेली जा रही हैं, जैसे कि एक शीशे की दीवार के पीछे आपको कैद करके रखा हुआ है। गैग्ड, केज्ड एंड बाउंड। समर, मैं आपको आपकी प्रोफेशनल आजादी की चाबी ऑफर कर रही हूँ। समर, रॉजर भी उसी तरह की न्यूज में यकीन करता है जिस तरह की न्यूज में आप यकीन करते हैं। रियल न्यूज। मिस लीजा, शुरुआत में हर चैनल में मुझे कुछ ऐसे ही सुनने को मिलता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपका ऑफर कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। जस्ट एज अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे ऑफर को ठुकरा रहे हैं जो जिंदगी में शायद कभी कभी ही मिलता है। उन लोगों को कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होते हैं। मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता हूँ मिस लीजा। समर, हम सिर्फ सच कहना चाहते हैं और हम सच कहने से डरते नहीं हैं। थैंक्स बट नो थैंक्स। थैंक्स फॉर द ड्रिंक। यू आर वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। वो वाकई आर्म्स डीलर है। मैंने इसे आर्ट गैलरीज में, एग्जीबिशंस में देखा है। ही इज ऑलवेज द लॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी। रॉजर अपने चैनल क्राइम 24 की लॉन्च पर एक हॉट एयर बलून से 3 बिकनी पहनी हुई औरतों के साथ लैंड हुआ था। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए सचमुच किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसने कहा था कि 6 महीने के बाद उसका चैनल नंबर 1 होगा। अब कौन से नंबर पे है गॉड नोस। Gagged, caged and bound. Gagged, caged and bound. Mr. Grover, good morning. लीजा, आपका ऑफर अभी भी ओपन है? ऑफर नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस्टर ग्रोवर। कॉल मी सैम। ऑलराइट, क्या आपके पास वैलिड पासपोर्ट है सैम? या। It's really abstract, isn't it? Yeah, unlike anything I've seen before. And you look beautiful in the house. It's very different. Excuse me? Anything else you've got in the house. हेलो? हेलो। हाँ। सुनो, मैं कुआलालंपुर जा रहा हूँ। You're joking.
कर रहा है? सॉरी, रॉजर कुआलालंपुर में क्या कर रहा है? मेरी मौत को इतनी आसान बनाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मर गए। ओह मैन, डर लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। गुड, फियर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सुब्रतो की जगह को लेकर वरिड तो नहीं हो? मेरा मतलब कोई वहम, कोई सुपरस्टिशन? मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। गुड, वेरी गुड। अंधविश्वास में विश्वास कमजोर लोग करते हैं। तुम्हारी लाइफ का एम क्या है? सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल तो एक प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है और एक क्रिमिनल भी। मकसद होना चाहिए लाइफ का, ये याद रखे दुनिया। आज की दुनिया में जो बुरा है वही अच्छा है। बैड न्यूज इज गुड न्यूज। 80% से ज्यादा लोग सितार वादन नहीं, ट्रबल ट्रिपल मर्डर की न्यूज, रेप, क्राइम की न्यूज देखना चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसी स्टोरीज उन्हें एक्साइट करती है, उनके रगों में सनसनी पैदा करती है। और मैं चाहता हूं कि ये 80% से ज्यादा लोग सिर्फ मेरे चैनल को देखें। हम दुनिया को वो दिखाएं जो वो देखना चाहती है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कोशिश करूंगा। मतलब यकीन के साथ नहीं कह सकते। क्या तुम अपने आप पर यकीन करते हो? मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए मिस्टर सोहेल गलाजारी। या तो मैं शराफत का रास्ता चुनूंगा या फिर बैकडोर से आऊंगा। मुस्कुराते हुए हाथ मिलाकर बिजनेस हुआ तो आपका मैनेजरियल कंट्रोल बना रहेगा। थैंक यू। और अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना तो फिर आपके पास चुनने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ट्यूसडे नहीं, मंडे। समर, या तो लीड करो या रास्ते से हट जाओ, राइट? लेकिन ये वार्निंग नहीं है, राइट? नो 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 नो, मैं वार्निंग में बिलीव नहीं करता। यू नो समर, कोई भी सोसाइटी क्राइम और क्रिमिनल्स के बगैर अधूरी है। इसलिए सोसाइटी क्राइम के लिए माहौल बनाती है और क्रिमिनल्स उसे अंजाम देते हैं। और मैं उसे ब्रॉडकास्ट करता हूं, दुनिया को दिखाता हूं कि देखो, डरो डरो और देखो। हाय, हाउ आर यू? मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से की। जिस जीरो से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, उसी जीरो को मैं अपने बैंक अकाउंट में ऐड करता गया। और आज सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम बताओ, तुम ये क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? जब मैं 4 साल का था, मेरी माँ मेरे बाप को छोड़ के चली गई। और मुझे भी। मेरे बाप तो शराबी थे, तो उन्हें छोड़ने की वजह समझ में आती है, लेकिन why she leave me? इसी वजह को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेशन में बदल गई। और सच सामने आया? हर सच कभी न कभी किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। Cheers.
रॉजर तो रावण की तरह है। मतलब? मतलब कि 10 चेहरे हैं उसके। कब से हो तुम रॉजर के साथ? लगभग 4 साल से। वॉर्टन में मेरा सिलेक्शन किया था। वॉर्टन? कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था मैंने। जानू मैं न जाने दे क्या ख्वाहिश जगी है, क्यों आँखों को भी कुछ हुआ, जागी जागी रहती है कहाँ नींद गई है, क्या होने लगा है तू बता। तेरे लबों पे है मिली मेरे लबों को जिंदगी, तेरे बिना अब सांस लूं मेरे लिए मुमकिन नहीं, महसूस ये होता है तू मेरे लिए है लाज़मी, साया तेरा अब छोड़ कर लम्हे चले मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। मुझको छिपा ले तू खुद में ही कहीं पे, मैं भूल जाऊं ये जहां, फासला कभी न हो दिल चाहे यही तो, धड़कन तेरे बिन है कहाँ। मेरी नजर कहने लगी तू सामने हो हर घड़ी, बस एक तेरे चेहरे बिना दुनिया मेरी मुमकिन नहीं, पाया तुझे तो है लगा पूरी हुई कोई कमी, तुझसे जुदा मैं अब रहूं ख्वाबों में भी मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। सॉरी लीजा, आई कांट। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। सॉरी। रिलेशनशिप्स टीवी स्क्रीन की इमेजेस की तरह होती है समर। वो इमेजेस बदलती हैं और तभी इंटरेस्टिंग लगती है और तभी एक स्टोरी बनती है। रिलेशनशिप्स को भी बदलना चाहिए और चेंज ही आखिरी सच है। मैं रिश्तों को बदलकर उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, और रिश्तों को स्टोरी बनाने में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड नाइट। $1.5 crore annual remuneration with
15% increase every year plus performance related perks, stock options, सिल्वर हाइट्स में कंपनी की कार. क्यों? मतलब? मेरा मतलब ये तो बहुत ज्यादा है. क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ? इस लायक नहीं हूँ? सैम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है. हाँ ना, तुम्हारा मतलब एकदम साफ सुनाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है. Okay. I'm sorry. You know, I'm just being my cynical self. I'm really happy for you, Sam. अपने डैड से कह दो कि अब समर सिर्फ न्यूज बनाएगा नहीं, न्यूज बनेगा भी. और अपने बैग्स पैक कर लो, चलो. क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? हॉलिडे. 2 tickets to Goa. Oh my God. Thank you. कभी हुआ करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही. पहले कभी हुआ करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही. फिर हुआ ऐसे जाने क्या मुझको हुई ना खबर, चले गया मुझसे बचा के नजर. कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं. कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं. कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं. छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे से ये दिल निकलता नहीं. कुछ इस तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं. इस तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं. जाने किसके रंग में खुद को है ढाले हुए, मेरे कितने ही राज हैं खुद में संभाले हुए. पर इसके राज है मेरे लिए राज ही. कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं. कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं. खुश होना सैम. तुम्हें कैसे पता? जानती हो तुम्हें. अच्छा, जानती हो ना.
रॉजर का मानना है कि 80% से ज्यादा लोग क्राइम की न्यूज देखना चाहते हैं, शॉक चाहते हैं, सेंसेशन चाहते हैं। मैं भी यही मानता हूं। हम डेली 12 घंटे का क्राइम कैप्सूल बनाएंगे। सुबह की शुरुआत हमारे शो रेड डॉन के साथ होगी। इसमें हम पिछली रात के क्राइम्स दिखाएंगे। उसके बाद 2 घंटे का स्पेशल शो होगा किलिंग टाइम। इसमें हम 12 बजे से पहले हुई ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे। दोपहर की शुरुआत होगी हमारे शो एम फॉर मर्डर के साथ। पूरे देश में हो रहे क्राइम्स का आईना होगा ये शो। उसके बाद सड़कों पे हो रही क्राइम्स पर एक स्पेशल शो, वारदात की जांच पड़ताल, फाइनल कट, एंड देन फाइनली मेरा फ्लैगशिप शो थर्ड आई। हमें बड़े क्राइम्स दिखाने हैं, वो भी बड़े क्लोजअप में। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा एक बहुत बड़ा क्लोजअप होगा स्क्रीन पर, डेड। लाइट्स, या समर, कोई भी न्यूज बड़ी, ब्रेकिंग और इफेक्टिव तभी हो सकती है जब उसे सबसे पहले दिखाया जाए। तो सवाल यह है कि किसी भी न्यूज को हम सबसे पहले कैसे दिखाएं? कॉन्टैक्ट्स, विश्वास सूत्र, पुलिस के मीडिया रिलेशंस ऑफिस से, और कुछ रिलायबल सोर्सेज जो सबसे पहले खबरें मुझे देते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? और वैसे भी मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की। चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। आज की दौर में सबसे रिलायबल सोर्स है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबकी हेल्प करती है, पुलिस की भी, क्रिमिनल्स की भी, और हमारे जैसे हिस्ट्री क्रिएट करने वालों की भी। कंट्री के हर पुलिस स्टेशन में मोबाइल हेल्पलाइन है, और हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों की मदद से मैंने एक छोटा सा सिस्टम सेटअप किया है। लेकिन ये तो फोन टैपिंग है, इट्स इलीगल। जो कुछ भी इलीगल है सब कुछ होता है इस दुनिया में। तुम्हारा मोबाइल फोन दिखाना। वाह, गुड वन। हा? क्या तुमने इसे किसी शोरूम से लिया है? तो इसका मतलब यह भी इलीगल है। समर, सही या गलत कुछ भी नहीं होता, जो हमारी सोच है ना वो उसे ऐसा बनाती है। तो हम यहां से पुलिस लैंडलाइंस को भी टैप कर सकते हैं। वी यूज एनकोर CRC, जो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, विंडोज के जरिए चलता है। 44 सिटीज के सारे पुलिस ऑफिसर्स, उनकी आवाजें, उनके राज और बहुत कुछ। इसका मतलब है हम हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले दिखाएंगे। The other channels don't stand a chance, they'll be wiped out. You're talking about 80% viewership? That's a cakewalk. We'll get 100%. सब लोगों को न्यूज पहले दिखाने की जल्दी रहती है ना। Now we'll show them. मैं चाहता हूं कि मेरा ये चैनल नंबर 1 चैनल बने, किसी भी कीमत पर। और मैं ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। पैसे कमाने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। मैं कुछ लोगों को सबक सिखाना चाहता हूं। We'll blow them away. Hello, I'm Cujo, Crime 24 का हेड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आपके बारे में सुना कम है लेकिन देखा बहुत है आपको। लेकिन आज जब देखा तो ये देखा कि जो सुना था बिल्कुल सही सुना था। द रियल रीजन दैट आई एम हियर। फोन। See you. Bye-bye. We'll do that post-break. Okay, ready to go? 3, 2, 1. नमस्कार, क्राइम 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समर ग्रोवर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। हम लेकर आए हैं क्राइम की दुनिया के पूरे दिन की पूरी तस्वीर। सबसे पहले देखेंगे 3 मेट्रोज में क्राइम का हाल। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे तेज तरार होशियार क्राइम रिपोर्टर्स।
दिल्ली से मधु बिष्ट, कोलकाता से अनिरुद्ध चौधरी और मुंबई से राधा सकलानी। गुड इवनिंग समर। गुड इवनिंग समर। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आपसे जानते हैं मधु जी, कैसा रहा आपका दिल्ली का दिन? आग सुबह 8 बजे लगी थी और आग की विकरालता इस बात से लगाई जा सकती है कि आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। दिल्ली फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां अब तक आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आइए हम चलते हैं मुंबई। मौका वारदात पर हमारे क्राइम रिपोर्टर राधा मौजूद है। मिस्टर शर्मा अपने बिजनेस टूर की वजह से चले गए बाहर, लेकिन पीछे क्या हुआ? हत्या उनकी बीवी और उनके दोनों बच्चों की। आइए एक नजर डालते हैं आप दिल्ली की खबरों की तरफ। दोनों बच्चों का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। उस लड़की ने 25वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। लकड़ी के गोदाम में रखे हुए इन शवों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। इसे इत्तेफाक कहे या ईश्वर का चमत्कार, लेकिन हमारी टीम की चकुन्नी नजर से नोएडा के एमएलए रघुनाथ यादव के हत्यारे बच नहीं पाए। मैंने देखा वहीं पे गाड़ी खड़ी थी, वो लोग आए, निकले, बस शूट किया और चले गए उधर से। पुलिस तो काफी लेट आई है, करीब 15 मिनट बाद पुलिस आई वहाँ पे। बैंगलोर के स्वामी फैमिली ट्रिपल मर्डर केस में क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस अंधेरे में तीर छोड़ रही है? कौन बोल रहा है ये? हम अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं? 15 स्टूडेंट्स की मौत हो गई और 50 स्टूडेंट्स घायल हैं जो इस अस्पताल में दाखिल है। कल शाम को हिंदू और मुसलमान के बीच जो झगड़ा हुआ था उसमें 2 व्यक्ति घायल और 1 की मृत्यु। आदित्य भल्ला का नाम पत्रकारिता की दुनिया में बेबाक टिप्पणी करने वालों में शुमार था। उन्होंने सच का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। एक सेकंड रुको, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो क्राइम 24 के अलावा और किसी भी चैनल के पास नहीं है। इस हत्या ने लाश के 300 टुकड़े, लड़की का गला रेत दिया, जिंदा जला दिया और फांसी लगा ली। 14 साल की बच्ची, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? डेफिनेटली क्राइम 24 से पहले है। सबसे पहले अब तक देता आया है, देता आएगा। क्राइम 24 समाज के नंगे सच को उजागर करेगा। क्राइम 24 डंके की चोट पर, खबर किसी भी कीमत पर। Your channel has violated BRAI rule for subject matter treatment, rule number 10, 11, 14, 16, वगैरह 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 वगैरह। Signed, Mr. VN Dixit, Secretary, Ministry। ये लोग हमें शो कॉज नोटिस देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम हमारा ब्रॉडकास्ट सस्पेंड कर दें। VN दीक्षित सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में पकड़ा जा चुका है ना? You're right। कुजो सर, इस VN दीक्षित मैं को जाऊंगी। आइए आइए। गिनना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, क्या बात करिए आप? अरे अब कौन आ गया? रिलैक्स मिस्टर दीक्षित, मैं देखती हूँ। रूम सर्विस। नाइस है, नाइस बेड है। Yeah, very nice. वेरी नाइस बेड। ब्रेक के बाद हम वापस हैं आपके सामने अपराध की दुनिया की ताजा जानकारी देने से पहले एक खुशखबरी। ब्राई के स्पेशल कमेटी मेंबर VN दीक्षित ने क्राइम 24 की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करते हुए कवरेज का ऐसा ही स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए इनकरेज किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आपके अपने चैनल क्राइम 24 को सबसे तेज, एक्सक्लूसिव, पाथ ब्रेकिंग, जिम्मेदार और निष्पक्ष कवरेज के लिए बधाई दी है। पिछले 15 सालों में इतनी एक्यूरेट और इतनी फास्ट रिपोर्टिंग नहीं देखी गई। कैसे? उन्हें हर क्राइम के बारे में पुलिस से पहले पता चल जाता है। क्राइम 24 ने पूरी रिपोर्टिंग की दिशा और दशा पूरी तरह बदल दी है। समर का इतना बड़ा स्टार होना इस बात का सबूत है कि उसने रिपोर्टिंग में रिवॉल्यूशन कर दिया है। एक्शन! न्यू न्यूट्रिनो, द ब्रेकफास्ट ऑफ विनर्स। सर, मोर फीलिंग के साथ न्यू न्यूट्रिनो। सर टेक 2। न्यू न्यूट्रिनो, द ब्रेकफास्ट ऑफ विनर्स। सुपर्ब! कहाँ हो तुम सैम? हाँ, मैं जरा क्राइम 24 की सक्सेस पार्टी से होके आता हूँ। क्यों? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या?